प्रतिशत में वृद्धि, प्रतिशत में वृद्धि या अधिकता पर प्रश्न, प्रतिशत में वृद्धि या अधिकता पर प्रश्न। ठीक है, इस टाइप में देखते हैं। तो इसमें आपको ना वृद्धि से जुड़े हुए दिए रहेंगे, जैसे कि किस प्रकार की वृद्धि। मान लीजिए ए व्यक्ति, जैसे दो व्यक्ति है, देखना इसमें जो प्रश्न का दिए देना का जो तरीका रहता है कुछ इस प्रकार रहता है। जैसे ए और बी दो व्यक्ति है, ठीक है, इसमें कहेगा कि ए व्यक्ति का, जैसे अभी हमने कम वाला देखे, उसके बाद उसमें अधिक कितना है ये पूछा जाता था। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें कहेगा जैसे ए जो है बी से 20% अधिक कमाता है, या फिर 10%, चलिए पहले 10%। ए जो है बी से 10% अधिक कमाता है। ए किससे कह रहा है, बी से। तो बी का वैल्यू जैसे हम 100 मानते हैं, तो ए जो है बी से 10% अधिक कमा रहा है। ए बी से 10% अधिक कमाता है, तो ये कितना कमाएगा, 110। भाई इसका 100 है तो इसका 10% अधिक होगा, तो इसका कितना होगा, 110। अब इसके बाद कहेगा कि बताइए बी जो है, ठीक है, सेकेंड व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुलना में कितना कम कमाता है। जैसे इससे पहले अधिक था, अब इसमें कम कितना कमाते हैं ये दिया रहेगा। तो हमें बताना है कितना कम कमाता है, दिख रहा है 10 रुपए, तो 10 रुपए किससे तुलना किया गया, ए से। तो ए आधार हो जाएंगे, 110 गुणा कितना, 100, राइट। यहां से बन जाएंगे 0 0 कट गया, 10 दाहम 100, 100 बटे 11, 11 निया 99, तो 9 सही 1 बटे 11% कम कमाता है। इस प्रकार अगर मान लीजिए यही पर प्रश्न कुछ ऐसे दिया रहे, ठीक है, जैसे कि राम जो है, राम और श्याम लेते हैं फेमस नाम गणित में। तो राम श्याम से, जैसे राम किससे, श्याम से 20% अधिक कमाता है, अधिक कमाता है। राम श्याम से 20% अधिक कमाता है, तो बताइए कि श्याम राम से कितना प्रतिशत कम कमाता है, कितना प्रतिशत कम कमाता है। देखो इस प्रकार का। अब ऐसे सवाल आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों का नाम लिखें, राम और श्याम। अब यहां पर प्रश्न में ये बताइए मुझे किससे तुलना किया गया है, श्याम से कि राम से, श्याम से। राम को तुलना किया गया है कि राम श्याम से 20% अधिक कमाता है, तो 100 मानकर ही ऐसे प्रश्न को हल करेंगे। तो 100 किसे मानेंगे, राम को कि श्याम को, श्याम को, क्योंकि श्याम से तुलना किया गया है। तो मान लीजिए श्याम का 100 रुपए है, तो 20% अधिक, तो 100 का 20 ही आएगा, तो 20% अधिक करेंगे तो इसका 120। ये हो गया, राम 120 रुपए कमाएगा, श्याम 100 रुपए। अब श्याम जो है राम से कितना % कम कमा रहा है, 20 रुपया, तो 20 रुपए। आधार में कौन, राम से तुलना किया गया है इस बार, तो राम से तो 120 गुणा 100, 0 0 कट गया, ठीक है। और काटना चाहोगे तो काट सकते हो, अन्यथा जरूरत नहीं है। तो 200 बटे 12, 12 एकम 12, बचा कितना, 8। अब कितने बार में चले जाएंगे, कितना, ठीक, 16 सही 8 बटे 12, और क्रॉस करेंगे तो 16 सही 2 बटे 16 सही 2 बटा 3% ये आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्रॉस कर सकते हैं। बन जाएंगे। चल एक प्रश्न लेते हैं फिर बुक से। दिया गया है इसमें, किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया है, क्वेश्चन है, ऊपर लिखता हूं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य किसी
वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 25% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए, उसे कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि, ना लाभ हो ना हानि। बताइए कितना परसेंट आएंगे? जल्दी से। 20। और कोई? ठीक है, आ गया सबका? ठीक, कितना परसेंट आएंगे? 20%। आसान है, नॉर्मल सी बात है। अंकित मूल्य है और क्रय मूल्य है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले 100 किसे मानना है हमें तय करना है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कहा है, तो क्रय मूल्य को मान लीजिए 100। पहले 100 में बेचना था, लेकिन अब उसने अंकित मूल्य को 25% बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया? 125। बुक के जैसे प्राइस उसमें लिख दिया 125 रुपए, जबकि बेचना उसे कम में है। तो अब उसे कितना में बेचे कि ना उसे लाभ हो ना हानि हो, तो 25 रुपए कम कर दे, जैसे पुराना में बेचना उतना में ही बेच दे। तो पुराना में अगर हम देखें, क्रय जितना में क्रय किया उसने 100 रुपए में क्रय किया है, तो 125 रुपए रखा है, तो कितना? 25 रुपए। तो 25 रुपए 125 गुणा 100, 25 चौक 100, 25 पंचे 5 चौक पंचे 5 चौक 20, 20%। तो ये आ जाएंगे